हनुमान जी की अपार शक्ति, साहस और भक्ति के किस्से सदियों से हर हिंदू घर में गूंजते रहे हैं। वे न केवल श्री राम के अनन्य भक्त थे, बल्कि उनकी अद्भुत शक्तियों ने उन्हें परम वीर योद्धा और देवताओं के प्रिय बना दिया। कहानी मंगल चैनल पर आज हम आपको हनुमान जी की अनंत शक्तियों, उनके पराक्रम और उनके प्रेरणादायक जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराएंगे। आइए पवन पुत्र हनुमान की अद्भुत गाथा को सुने और जानें कैसे उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें देवताओं के बीच सबसे शक्तिशाली और प्रिय बना दिया। हनुमान जी हिंदू धर्म के महानायक और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, असीम शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनके पराक्रम, उनकी भक्ति और उनकी शक्ति का उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में किया गया है। खास तौर पर रामायण और महाभारत में उनके अद्भुत कारनामों का विस्तृत विवरण मिलता है। हनुमान जी को अंजनेय, मारुति, पवन पुत्र और बजरंग बली के नामों से भी जाना जाता है। उनकी शक्ति का वर्णन असीमित है और वह किसी भी सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे है। आइए उनके पराक्रम और शक्ति के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। हनुमान जी का जन्म एक विशेष परिस्थितियों में हुआ था। उनकी माता अंजनी और पिता केसरी थे, लेकिन उन्हें विशेष रूप से पवन पुत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पवन देवता वायुदेव की कृपा से उनका जन्म हुआ था। पवन देव ने हनुमान को अपार शक्ति और गति प्रदान की। उनका नाम ही बताता है कि वह हवा के समान तेज और शक्ति से भरपूर थे। हनुमान जी के बाल्यकाल की कई कहानियां हैं जो उनकी असीम शक्ति का प्रतीक हैं। बचपन में उन्हें अपनी शक्तियों का भान नहीं था और एक बार उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इस घटना से संसार में अंधकार फैल गया था, जिसे देखते हुए इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान बेहोश हो गए, लेकिन वायुदेव उनकी सुरक्षा के लिए पूरे संसार की हवा रोक दी। इसके बाद देवताओं ने हनुमान को अपार शक्तियां और वरदान दिए, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गए। हनुमान जी की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, उनके पास मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी थी। उनकी शारीरिक शक्ति से वह पर्वतों को उठा सकते थे, समुद्र को लांघ सकते थे और किसी भी प्रकार की बाधा को पार कर सकते थे। लेकिन उनकी भक्ति, समर्पण और ज्ञान भी उनकी शक्ति के महत्वपूर्ण अंग थे। उनकी बुद्धि और विवेक का उपयोग उन्होंने कई बार श्री राम की सहायता करने और असंभव कार्यों को संभव बनाने में किया। शारीरिक शक्ति। हनुमान जी की शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन रामायण में कई बार हुआ। वह पर्वतों को उठाने में सक्षम थे, जैसे कि संजीवनी बूटी के लिए द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर लंका तक ले जाना। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वह एक ही छलांग में समुद्र पार कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने सीता जी की खोज में लंका जाने के समय किया था। 2. मानसिक शक्ति। हनुमान जी की मानसिक शक्ति अद्वितीय थी। वह एक कुशल योजनाकार थे और किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और विवेक से करते थे। लंका में सीता जी की खोज के दौरान उन्होंने अपनी योजना से रावण की सेना और उसके किले को चुनौती दी। उनकी सूझबूझ और संयम ने उन्हें हर संकट में विजयी बनाया। 3. आध्यात्मिक शक्ति। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी भक्ति थी। वह श्री राम के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति ने उन्हें असीम शक्ति और धैर्य दिया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकते थे और भगवान श्री राम के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हर चुनौती को पार कर सकते थे। हनुमान जी की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण तब मिलता है जब वह सीता जी की खोज में लंका जाते हैं। समुद्र पार करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया और एक छलांग में 100 योजन, लगभग 800 मील लंबी दूरी तय की। रास्ते में सुरस्सा और सिंहिका नामक राक्षसों से उनका सामना हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई और शक्ति से इन दोनों का सामना किया। सुरसा ने अपनी मुंह फैलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने अपना आकार छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह से निकल गए। सिंहिका ने उन्हें अपनी परछाई से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्ति से उसे भी परास्त कर दिया। सीता जी की खोज के बाद हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लंका के किले में प्रवेश किया। वहां उन्होंने रावण की सेना और उसके पुत्र अक्षय कुमार को पराजित किया। इसके बाद उन्होंने लंका में आग लगा दी
जिससे लंका का अधिकांश भाग जलकर खाक हो गया। यह घटना हनुमान जी की अपार शक्ति और उनके साहस का एक प्रमुख उदाहरण है। रामायण के युद्ध में लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरि पर्वत की ओर गए, लेकिन संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। अतः उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे श्री राम के पास ले आए। यह उनकी शक्ति का एक और बड़ा उदाहरण है, जहां उन्होंने पर्वत को अपने बल से उठाया और उड़ते हुए उसे युद्ध भूमि में पहुंचाया। हनुमान जी का उल्लेख महाभारत में भी होता है। जब अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, तब अर्जुन ने हनुमान जी से अपनी सहायता करने का आग्रह किया। हनुमान जी ने अर्जुन के रथ के ध्वज पर स्थान लिया और युद्ध के दौरान उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति से अर्जुन के रथ को अपराजेय बना दिया। हनुमान जी के 11 शक्तियां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि। हनुमान जी को कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थीं। कहा जाता है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त थीं, जो उनकी शक्ति को और बढ़ाती थीं। अष्ट सिद्धियां: अणिमा, अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेना। महिमा, अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेना। गरिमा, अपने शरीर को बहुत भारी कर लेना। लघिमा, अपने शरीर को बहुत हल्का कर लेना। प्राप्ति, किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच जाना। प्रकाम्य, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य को करना। ईशित्व, अन्य जीवों पर शासन करना। वशित्व, अपनी इच्छानुसार किसी को भी नियंत्रित करना। नवनिधियां: महापद्मा, धन और संपत्ति की एक निधि। पद्म, अत्यधिक मात्रा में धन। शंख, अपार धन और समृद्धि। मकर, विशाल धन और संसाधनों का प्रतीक। कच्छप, स्थिर और स्थायी धन। कुमुद, अत्यधिक संपत्ति और धन। कुंड, अपार खजाने का प्रतीक। नील, अमूल्य रत्न और संपत्ति। मुक्ता, मोतियों और अमूल्य वस्तुओं की निधि। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की शक्ति का उल्लेख। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की शक्ति और पराक्रम का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि हनुमान जी ने अपने बल और भक्ति से श्री राम के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। हनुमान चालीसा के एक दोहे में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान जी को इन सिद्धियों का वरदान माता सीता से मिला था। हनुमान जी की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य उनकी भक्ति और समर्पण में निहित है। वह अपने सभी कार्यों को भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित करते थे। उनकी शक्ति और साहस का मूल उनकी अनन्य भक्ति थी। उनके लिए हर कार्य भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार ही होता था। इसी समर्पण ने उन्हें अपराजेय और अजेय बना दिया। हनुमान जी की शक्ति अनंत, असीमित और अप्रतिम थी। उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का मेल उन्हें अद्वितीय बनाता है। उनका साहस, धैर्य और भक्ति ने उन्हें भगवान श्री राम का सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और आत्मविश्वास में निहित होती है। पवनपुत्र हनुमान ने अपने अद्वितीय साहस, असीम शक्ति और श्री राम के प्रति अपार भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। उनकी गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हर चुनौती का सामना धैर्य, भक्ति और शक्ति से करना चाहिए। इसी के साथ कहानी मंगल पर हनुमान जी की यह दिव्य कथा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री राम।